गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? ऐसे ही ध्यान रखिए अपना। वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुपम चौहान, पीएस किशनपुर माझावन, बिदनू कानपुर नगर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि ऐसी रेखा जो पूरे विश्व की डेट डिसाइड करती है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के बारे में, और वो जितनी इंटरेस्टिंग थी उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ये तिथि रेखा है, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा जादू, यानी कि मैजिक। कैसे? ऐसे कि अगर आप शुक्रवार से चलेंगे तो गुरुवार में पहुंच जाएंगे, यानी कि उल्टा हो जाएगा। और अगर आप गुरुवार से चलेंगे तो शुक्रवार में ना जाके शनिवार में पहुंच जाएंगे, यानी कि शुक्रवार पूरा गायब। तो हुआ ना जादू। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं हैं। 360 का आधा 180 होता है। 0 डिग्री से 180 तक 12 घंटे डिसाइड हैं, और 180 से 360 तक दूसरे 12 घंटे। टोटल हुआ 24। अब 0 डिग्री से पूर्व की तरफ जाने पर 12 घंटे जोड़े जाते हैं, और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाने पर 12 घंटे घटाए जाते हैं। तो इस तरह से 180 डिग्री पर 2 दिन मिलते हैं। तो 2 दिन मिलने की वजह से कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए सन 1884 में अमेरिका के वॉशिंगटन में एक सभा की गई, और उस सभा में ये डिसाइड हुआ कि 180 डिग्री लाइन को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान लें, घोषित कर दें। तो उसी सभा में 180 डिग्री देशांतर को तिथि रेखा घोषित कर दिया गया। बच्चों, तिथि रेखा समय रेखा की उल्टी होती है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी में एक लाइन खींचकर इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। जो हिस्सा पूर्व की तरफ है उसको पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, और जो हिस्सा पश्चिम की तरफ है उसको पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। अब समय रेखा में क्या होता है कि 0 डिग्री से जब पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो समय में बढ़ोतरी होती है, और 0 डिग्री से जब पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें कमी आती है, समय घटाते हैं। तिथि रेखा इसका उल्टा है। जैसे कि 0 डिग्री से जब पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो तिथि में कमी आएगी, यानी कि 1 दिन पीछे हो जाएगा, और जब 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो 1 दिन बढ़ता चला जाएगा। अगर कोई जलयान या हवाई जहाज़ पश्चिम की तरफ की यात्रा कर रहा है, और उसने यात्रा करते समय 180 डिग्री लाइन को क्रॉस कर लिया है, यानी कि तिथि रेखा को पार कर लिया है, तो उसमें 1 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी, 1 दिन बढ़ जाएगा। और अगर वो पूर्व की तरफ की यात्रा कर रहा है तो उसमें 1 दिन घटा दिया जाएगा, यानी कि 180 डिग्री पर 24 घंटे का अंतर होता है। इतना समझ आया आपको? अब देख लेते हैं कि 180 डिग्री की लाइन, यानी कि तिथि रेखा, होती कैसी है। बच्चों, ये जो पेज के बीचों बीच ब्लैक कलर से टेढ़ी मेढ़ी लाइन दी हुई है, यही है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये है हमारी तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL। कहाँ पर? 180 डिग्री पर। ये देखिए। अब इसको देखने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आ रहा होगा कि पृथ्वी पर खींची जाने वाली सभी रेखाएं, अक्षांश हो या देशांतर हो, 0 डिग्री हो, सब कुछ तो सीधा सीधा खींचा गया है, लेकिन ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी क्यों है इस तरह से? टेढ़ी लाइन खींचने की एक बहुत ही सिंपल सी वजह है, और वो है ये कि पृथ्वी में जहाँ पर ये 180 डिग्री लाइन खींची है, वहाँ पर जो देश हैं, जैसे कि यहाँ पर ये और ये, इन देशों के ऊपर से अगर सीधी रेखा निकाली जाती तो वो देश 2 हिस्सों में बँट जाता, यानी कि उस देश में 2 तारीख हो जाती। एक ही जगह पर, एक जगह 10 तारीख होती तो दूसरी जगह पर 11 तारीख होती। इससे वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती। तो इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए इसको टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है, यानी कि देश बचाते हुए खींचा गया है। इस लाइन को कहीं पे भी किसी भी देश के ऊपर से नहीं गुजारा गया, इसीलिए ये लाइन टेढ़ी है। अब देखिए, ये है साइबेरिया, रूस का पार्ट, और ये है अलास्का। ये भी पहले रूस का ही पार्ट था, लेकिन रूस ने इसको अमेरिका को बेच दिया। अब ये अमेरिका का पार्ट है, अमेरिका ने इसे ख़रीदा है, इसलिए इन दोनों को अलग करने के लिए इसको टेढ़ा खींचा गया। ये लाइन देख रहे हैं आप, ये टेढ़ी खींची है, और ये यहाँ पर 75 डिग्री अक्षांश पे मोड़ी गई है। ठीक है, यहाँ पर बेरिंग सागर है, उसके बाद यहाँ पर फिजी द्वीप समूह है। यहाँ पर ये 2 हिस्सों में ना बटे, इसके लिए इसको रेखा को यहाँ पर मोड़ा गया है। उसके बाद ये सीधी चली गई है। तो सभी देशों को बचाते हुए इस लाइन को सागरों के ऊपर से निकाला गया है। यहाँ पर सबसे ऊपर है आर्कटिक सागर, उसके नीचे है चुप्की सागर, उसके नीचे ये बेरिंग सागर, ये है प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर में एकदम सीधी निकली है। उसके बाद ये देखिए कि पश्चिम की तरफ बढ़ने पर इसमें 1 दिन की बढ़ोतरी हो जाती है, और जब इस रेखा के पूर्व में जाएंगे तो 1 दिन की कमी हो जाएगी।
अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, यानी कि मैजिक पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में मैजिक कैसे होता है, आइए समझते हैं इसको। जैसे कि आपको पता है कि तिथि रेखा के पूर्व की तरफ एक दिन घटता है और पश्चिम की तरफ एक दिन बढ़ता है। तो मान लीजिए शुक्रवार की रात को आप 9 बजे चलना शुरू किए पूर्व की तरफ, और रास्ते में आपको 2 घंटे लगे और 2 घंटे में आपने ये लाइन क्रॉस कर ली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और जब आप यहाँ पहुँचे पूर्व की तरफ तो आपका समय तो बढ़ा, 9 से 11 बज गए, 2 घंटे 9 से 11 तो बज गए, लेकिन दिन कम हो गया, यानी कि शुक्रवार को चले थे और गुरुवार में पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जन्मदिन शुक्रवार को था और अगर आप यहाँ से यहाँ आ जाते हैं पूर्व की तरफ, तो आपको शुक्रवार दोबारा मिल जाएगा, आप अपना जन्मदिन दोबारा मना सकते हैं। तो ये जादू हुआ। अब बात करते हैं दूसरे मैजिक की, यानी कि दिन गायब होने वाला मैजिक। वो कैसे होता है, आइए देखते हैं। जैसे कि पूर्व से पश्चिम की तरफ आप चलेंगे तो ये तो आपको पता ही है कि दिन बढ़ता है, गुरुवार है, ये शुक्रवार है। अगर दिन की बात करें तो दिन में अगर आप गुरुवार को 4 बजे चलना शुरू करेंगे तो यहाँ पर 6 बजे पहुँचेंगे, यानी कि शुक्रवार को 6 बजे पहुँचेंगे, यानी कि 6 घंटे ही आपको मिलेंगे बिताने के लिए। लेकिन अगर रात की बात करें तब होता है जादू, यानी कि रात को, गुरुवार की रात को 11 बजे जब आप चलना शुरू करेंगे और रास्ते के 2 घंटे आपको यहाँ पे बिताने के बाद जब आप यहाँ पहुँचेंगे तब यहाँ 1 बज रहा होगा इस गोलार्ध में। तो 1 बजे का मतलब है कि आपका शुक्रवार ख़त्म और शनिवार शुरू। आपको ना यहाँ शुक्रवार मिला और ना ही यहाँ पर शुक्रवार मिला, यानी कि आपका जन्मदिन गायब, आप नहीं मना सकते, अब उसको अगले साल मनाना। तो कैसा लगा मैजिक, मज़ा आया ना? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा पेज और ग्रुप ज्वाइन करें। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद मी। थैंक यू वेरी मच।